बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। अरमगान के घर से तकरीबन जो ज़राए बता रहे हैं 80 कंप्यूटर्स बरामद हुए और उन 80 में से सिर्फ 4 कंप्यूटर्स को पुलिस अभी तक खोलने में कामयाब हो सकी है। यानी जो कहा जा रहा था कि उस घर के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक अरमगान था और एक दो उसका मुलाजिम था, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। असल में उसके अंदर था कुछ क्या क्या, तफसील बाकायदा उसकी फुटेज भी सामने आ चुकी हैं। 80 कंप्यूटर्स जो अब तक पुलिस ने अपनी तहवील में लिए हैं, जिन तक पुलिस पहुंची है, लेकिन उनको ओपन करने में सिर्फ 4 कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिन तक पुलिस की एक्सेस हुई है, जिनको ओपन करने में कामयाब हुई है। जब उन 4 को खोला गया है तो उसके अंदर क्या कुछ बरामद हुआ है और वहां से जो कड़ियां हैं फिर आगे मिलती हैं मुख्तलिफ ममालिक में। असल में उस बंगले के अंदर क्या कुछ हो रहा था। अब पहले ये था कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस था, सिर्फ एक मामला था। अब मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से बढ़कर मामला मनी लॉन्ड्रिंग और उसके बाद फिर हीरोइन और वीड्स एक नामी एक बीमारी आप कह सकते हैं उसको, मनशियात, आइस और हीरोइन से ज़्यादा जो महंगी तरीन चीज़ होती है वो वीड्स होती है, VWDS। ये एक वो नशा है जो बेसिकली एक पौधा होता है, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, और उसको फिर सूंघा भी जाता है, सिगरेट में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह अपने अगर मीडिया को अगर आप रहते हैं तो ये अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर ये एक जंग किस्म की छिड़ी हुई थी, कुछ के अंदर ये सही थी, कुछ के अंदर ममानियत थी, इस किस्म का ये मामला था। तो ये वीड्स का जो कारोबार था उस हाउस के अंदर, उस बंगले के अंदर भी हो रहा था। बहरहाल वो 4 कंप्यूटर जब खोले गए हैं तो उन 4 कंप्यूटर्स में से कनेक्शंस मिले हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूं, थाना दरख्शा का एक ASI साहब है जिसकी 40 कालें 5 तारीख से 9 तारीख तक अरमगान को मौसूल हुई और उस पर गुफ्तगू की गई, जो गुफ्तगू भी हुई। लेकिन अब ज़रा ये बता रहे हैं, पुलिस ज़रा भी हैं और कुछ बाकी और ज़रा भी हैं, इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि 8 ममालिक और हैं जिनमें ये सप्लाई की जाती थी वीड्स की, और इसके बाद फिर बाकी कुछ चीज़ें करेंसी थी और बाकी भी चीज़ें होती थी। लेकिन मेन चीज़ उनमें से एक वीड्स, एक नशा जो है वो सप्लाई किया जाता था 8 मुख्तलिफ ममालिक में। और उन 8 मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुख्तलिफ और लोग भी थे, लेकिन एक बंदा जो थाना दरख्शा का ASI है ये भी था, ये भी उनके साथ रवाबित में था, यानी एक सप्लायर के तौर पर ये बंदा भी काम कर रहा। और यहाँ आपको एक चीज़ और भी बता दूं, पाकिस्तान के करेंसी सबसे बड़े करेंसी डीलर की एक सगी भतीजी भी इस काम में मुलव्वस थी, वो भी इस बंगले से वाबस्ता थी, वो भी वीड्स सप्लायर के तौर पर काम करती थी। न सिर्फ वो एक काम करती थी बल्कि उसका पूरा खानदान इसी काम के ऊपर लगा हुआ था। वो भी मुख्तलिफ 8 ममालिक जो हैं वो बताए जा रहे हैं। उन 8 ममालिक में अगली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने भी रखूंगा कि वो कौन कौन से ममालिक हैं और क्या क्या उसमें सप्लाई होता रहा, कितनी मिकदार में होता रहा और कितने करेंसी किस किस्म की उसमें आती जाती रही और पैसों का क्या कारोबार रहा। ये सारी तफसील मैं आपके सामने अगले व्लॉग में भी रखूंगा जब ये तफसील सामने आई है। अच्छा, ये 80 कंप्यूटर कहाँ से बरामद हुए? आपने शुरू में ये सुना होगा कि उस बंगले के अंदर एक कमरा, बेसिकली उसको कमरा कहा जा रहा है, अगर उसको हाल कहा जाए तो ये कम नहीं होगा, एक बड़ा हाल था जिसकी यानी जो बायोमेट्रिक के थ्रू खुलता था, जो सिर्फ अरमगान ही उसको खोल सकता था, उसके फिंगरप्रिंट से वो ओपन होता और उसके बाद फिर लोगों को एक्सेस वहाँ तक होती। इवन कि वैसे तो वहाँ कोई और आ नहीं सकता था, जो उनके स्पेशल पर्सन थे उनसे नीचे मोबाइल फ़ोन उनसे ले लिए जाते और उसके बाद फिर उनको ऊपर आने दिया जाता और फिंगरप्रिंट से अरमगान उस कमरे को खोलता और उसके बाद फिर जो भी वो काम उन कंप्यूटर्स के ऊपर बैठकर करते सो करते। बहरहाल पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया, इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि जब पुलिस की 4 घंटे तक फायरिंग हुई, तबादला हुआ फायरिंग का, तो वो क्यों किया गया? पुलिस जरा ये बता रहे हैं कि बेसिकली बहुत सा ऐसा मवाद था जिनको डिलीट
किया गया है, क्योंकि उस कमरे के अंदर ज़ाहिर सी बात है अगर पुलिस की एक्सेस वहां तक हो जाती और वो सारी चीजें जो कि तो चल रही थी अगर वैसे ही इदारों तक पहुंच जाती तो फिर मामला थोड़ा सा मजीद खुल सकता था और इदारों को अपने हदफ तक पहुंचने के लिए कामयाबी मिल जाती और आसानी से। तो लिहाजा इसी वजह से उन्होंने वो 4 घंटे मुकाबला जारी रखा। वजह सिर्फ ये थी कि जो डेटा जहां है इन 80 कंप्यूटर्स में उनको डिलीट किया जाए। बहुत सा डेटा डिलीट भी किया गया और बहुत सा डेटा अभी पड़ा था जो अभी तक पुलिस की तहवील में है। 100 के करीब गार्ड थे उस शख्स अरमगान के जो पुलिस के साथ मुकाबला करते रहे और उस मुकाबले के नतीजे में डीएसपी और एक कांस्टेबल भी उसमें जख्मी हुआ। अच्छा, आपने मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगा। एक वीडियो अब रिसेंटली गर्दिश कर रही है जिसमें आबिद जमान साहब जो वकील हैं, बड़े तगड़े वकील हैं, एटीसी के मंजे हुए, इवन के जो उजैर बलोच वाला केस था वो भी ये आबिद जमान साहब लड़ रहे हैं। ये कमरान कुरैशी साहब के वकील है और महंगे तरीन वकला में से इनका शुमार होता है। आबिद जमान साहब खुद गए इनके उस बंगले के ऊपर और उसके साथ फिर वो कमरान कुरैशी जो अरमगान के वालिद वो भी वहां पे मौजूद थे। तो वो कमरे का मुआयना कर रहे हैं, साथ वीडियो भी बना रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर हाउस था। भाई सादा सा सवाल है, अगर सॉफ्टवेयर हाउस था तो फिर पुलिस को क्यों रोका गया? अगर सॉफ्टवेयर हाउस था तो फिर डीएसपी के ऊपर फायरिंग क्यों की गई? अगर सॉफ्टवेयर हाउस था तो फिर 100 गार्ड बाहर क्यों रखे हुए थे? अगर सॉफ्टवेयर हाउस था तो फिर कांस्टेबल जख्मी क्यों हुआ? ये सारी चीजें हैं। फिर आसान सी इधर सी बात है, अगर पुलिस हमारे इदारे कोई भी इदारा हो, अगर वो आना चाहे, उनका कोई सरबराह है, उनकी कोई टीम है, अगर आपके पास आना चाहे, अगर आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे तो अच्छी बात है, उनको जी मोस्ट वेलकम, आप आ जाए, जो चीज आप देखना चाहे आप देख सके। तो ये सारी चीजें यानी बिल्कुल फिंगरप्रिंट से कमरे को खोलना, अंदर सारी चीजें रखना और मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करना, सिम का इस्तेमाल न करना, पुलिस को अंदर दाखिल ना होने देना, ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिससे वाज़े तौर पर ये चीजें समझ आ रही हैं कि वहां कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही थी, लीगल एक्टिविटी नहीं हो रही थी। अगर लीगल एक्टिविटी जब भी कहीं होती है तो ओपनली होती है, बंदा कहता है जी बिल्कुल ये हमारी काम है, उस काम की तशहीर की जाती है, उस काम को लोगों को दिखाया जाता है, छुपाया नहीं जाता। तो जब छुपाया आपने और उसके बाद फिर जो 4 घंटा एक उसमें बेसिकली उस चीज को डिले किया गया इस वजह से ताकि जो फाइल्स और बहुत सा डेटा है उसको डिलीट किया जाए तो मुख्तलिफ ममालिक के साथ कनेक्शंस हैं उन तक पहुंचा ना जा सके। और इसमें बहुत से अदाकार, इवन के एक अदाकारा का भी नाम आ रहा है जो खुद सप्लायर के तौर पर काम करती थी। एक तो साजिद हसन के बेटे सामने आए और इसके बाद एक खातून अदाकारा बड़ी मशहूर है, अभी उसका नाम कंफर्म नहीं हुआ, जो उसका नाम हालांकि नाम बताया गया है लेकिन अभी तक किसी और जरा से कंफर्म नहीं हो सका। जो उसका नाम कंफर्म होगा वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। उसका नाम भी आ रहा है कि वो भी इस बीड्स की सप्लायर के तौर पर काम करती थी। और इसके अलावा आईजी साहब को एक खत भी लिखा गया है और इसके अलावा बाकी मुतल्लिका जो इदारे हैं तमाम तर इदारों को खत पुलिस की जानब से लिख दिया गया है। लेकिन पुलिस के ऊपर भी बहुत से एतराज़ात और शक व शुबात भी पैदा हो रहे हैं। अगली वीडियो के अंदर आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।